आर्टिकल 5 के तहत इस रूलिंग में जिसमें बात हो रही है कि जी आपने 197 अरकान को गद्दार करार दे दिया। देखिए ना, ये इन्होंने वैसे ही बड़ा गलत आर्टिकल मूव किया है। आर्टिकल 5 के तहत तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। वो तो एक डेक्लेरेटरी सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज है कि वो आइन के साथ और कोर्ट के साथ वफादार हो। इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं। और वैसे भी आइन की एक प्रिजम्पशन है कि हर पाकिस्तानी जो है वो आइन और मुल्क के साथ वफादार है जब तक कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट का वर्डिक्ट ना आ जाए या कोई इस किस्म का सीरियस, जब तक वो नहीं है तो वो आइन के साथ वफादार है। तो ये किस तरह से कोई भी, चाहे वो स्पीकर हो या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, वो किस तरह किसी भी शख्स को, ये तो असेंबली के आधे से ज्यादा जो मेंबरान हैं उन पर एक वर्डिक्ट पास कर दिया है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने। ये तो एक शख्स के बारे में भी नहीं कहा जा सकता, आम शहरी के बारे में भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ कोई वाज़े अदालत का वर्डिक्ट हो जिसमें उसको पूरा मौका दिया गया हो कि वो अपने आप अपना दिफा कर सके, एविडेंस ला सके। तो ये तो एक बहुत ही रेगलेस किस्म का एक्ट है जो हुकूमत ने और उसके बाद स्पीकर ने या डिप्टी स्पीकर ने किया है। मगर हामिद खान साहब, हुकूमत तो ये कह रही है ना कि जो इस वक्त असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं आर्टिकल 69 के तहत वो नहीं चैलेंज हो सकती है अदालत में, उसको प्रोटेक्शन हासिल है। तो डिप्टी स्पीकर ने तो फैसला दे दिया। देखिए, इस वक्त लार्जर इशू तो ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइंडिंग दे सकती है कि आर्टिकल 5 जो है उसका इतलाक किन सूरतों में होता है और क्या आर्टिकल 5 का इतलाक इस अंदाज से, कलेक्टिव अंदाज से एक तासुर या एक इल्जाम की बुनियाद पर हो सकता है कि नहीं। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी दे सकती है वर्डिक्ट कि इस तरह से रेकलेसली आप आर्टिकल 5 को इन्वोक नहीं कर सकते और इस तरह से असेंबली या किसी भी शख्स को, असेंबली तो बहुत बड़ी बात है, लोगों के नुमाइंदगान हैं, आम शहरी पर भी इस किस्म का आप इल्जाम बगैर सबूत के नहीं लगा सकते। सलमान अकबर साहब, अब अगर अदालत कलअदम करार दे दे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को तो मामला वापस किस स्टेज पर जाएगा? जहां पर अदम इत्तेफाक पर वोटिंग हो रही थी वहीं वापस जाएगा, उससे पहले की स्टेज पर जाएगा, बात किसे कहां जाएगा वापस? क्योंकि बहुत आगे निकल गए सदर पाकिस्तान और वजीर आजम। जी ऐसा ही होगा, ये समझा जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ। ये तमाम अमल, स्पीकर की रूलिंग अगर कलअदम करार दे दी जाती है तो फिर असेंबलियों की तहलील भी कलअदम हो जाएगी और मामला वापस वहीं जाएगा जहां था जब ये रूलिंग हुई और वोट होगा तहरीक अदम एतमाद पर। हामिद खान साहब, आप क्या कहिएगा? अगर कलअदम करार दिया जाता है तो वापस वहीं चला जाएगा मामला जहां पर वोटिंग हो रही थी? वही जाएगा जहां से शुरू हुआ है, क्योंकि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है कल से उसकी बुनियाद या जड़ जो है वो तो वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का जो वर्डिक्ट है, जो उसने जो कल दिया है फाइंडिंग, वो है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर सारा कुछ वापस वहीं चला जाएगा जहां से शुरू हुआ था, क्योंकि वो एक बुनियाद है जिसके ऊपर बाद में स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि जिसके नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सरात से बाहर निकल आया है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व भी असेंबली कर रहा है, फिर सदर उसको उसकी तौसीक कर रहा है और फिर मजीद स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके तहत। तो सुपर स्ट्रक्चर तो सारा उस बुनियाद पर ही बना है जो जिसके बुनियाद पर इन्होंने कल असेंबली का इजलास जो है वो मुलतवी किया है और वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की करारदाद को मंसूख किया है। तो वहां से ही बात शुरू होगी फिर से।